नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 12वीं और सभी कक्षाओं का जो है ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है आरबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो हमारे भौतिक विज्ञान के अंदर जो है क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस तरह से ब्लूप्रिंट जारी किया, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रखा है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है, आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। आप बिल्कुल एंड समय तक जुड़े रहें। क्या होने जा रहा है हमारे भौतिक विज्ञान के अंदर, किस तरह से प्रश्न पत्र कार्यक्रम रखा गया है, कितनी उसकी शैली रखी गई है, कितने मार्क्स का रखा गया है, वो सब हम बात इसके अंदर करने वाले हैं। तो जी हाँ, मॉडल पेपर भी प्रकाशित किया गया है और उच्च माध्यमिक परीक्षा मैं कहूँगा 2025 के द्वारा। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के लिए मैं बात कर रहा हूं। कक्षा 12वीं के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा, मैं कहूंगा कि प्रश्न पत्र जो योजना हमारी 2024-25 दी गई है उसके अंदर आप सभी को दिखाई दे रहा है कि प्रश्न पत्र के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, समय वही रखा गया है, समय में कोई चेंज नहीं आया है। समय मैं कहूँगा वही 3 घंटे 15 मिनट का ही रखा गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और विश्लेषण वाले प्रश्नों की कोटि वह सेम टू सेम रखा गया है। और कौन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, चेंज हो गया क्या है, देखिए कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे थे पिछले में 16 पूछे गए थे, इस बार 18 आ रहे हैं। नोट कर लीजिए, पिछली बार 16 पूछे गए, इस बार 18 क्वेश्चन का हमें आंकड़ा दिया है। रिक्त स्थान बढ़ा दिए गए, 8 की जगह 10 कर दिए हैं। अति लघुत्रात्मक 10 कर दिए हैं, लघुत्रात्मक 10 है। दीर्घ उत्तरीय 3 ही रखे, निबंधात्मक कम कर दिए हैं 2। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 2 रखी गई है। और ये मैं बताना चाहूंगा आपको, ये मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आप यहां पर देखोगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका बहुत बड़ा एक तरह से टेंशन रहता है बोर्ड विद्यार्थी को, उन प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। रिक्त स्थान भी बढ़ाए गए हैं, बाकी लगभग ठीक है, वही सेम संख्या रखी गई हैं। योग टोटल 53 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अंक बहुविकल्पीय प्रश्न प्रत्येक हाफ मार्क्स का है, रिक्त स्थान भी आधे नंबर का है, अति लघुत्रात्मक भी 1 नंबर का आ रहा है, लघुत्रात्मक वही 1.5 का है, दीर्घ उत्तरीय 3 और 4 नंबर का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुविकल्पीय प्रश्न कुल अंक 9 दे रहे हैं, प्रतिशत इनका 16 है। और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि कौन सी कोटि का प्रश्न का बोर्ड परीक्षा में वेटेज है, तो वो सबसे ज्यादा वेटेज आप देख पा रहे हैं यहां पर, प्रतिशत और अंकों का सबसे ज्यादा हो रहा है ये वाला सबसे ज्यादा परसेंटेज है। और वो है हमारा लघुत्रात्मक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, ये काफी वेटेज रख रहे हैं। इसके अंदर संभावित समय इनका दे रखा है बहुत अच्छे से। मैं कहूंगा फिर अगर विषय वस्तु अंक भार की बात करूं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रखा गया है, तो इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि क्या होने जा रहा है। देखना, इसके ऊपर अगर मैं कहूं तो यहां देखिए, सबसे पहले वही विद्युत आवेश तथा क्षेत्र 4 नंबर का है, और स्थिर विद्युत विभव धारिता 3 नंबर का है, विद्युत धारा हमारा 4 नंबर का है, गतिमान आवेश 4 नंबर का है, चुंबकत्व द्रव्य 3 नंबर का कर दिया है, प्रेरण वाला 4 नंबर का है, प्रत्यावर्ती धारा 5 का है। ओ माय गॉड, ये वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे सिर्फ 2 नंबर की रखी गई हैं। किरण प्रकाश की में कोई चेंज नहीं आया, 7 नंबर का है, ये 5 का है, और टोटल वही 56 है। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं वेटेज है अगर किसी चैप्टर का, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये वाला मतलब किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र वाले इस चैप्टर का। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर निबंधात्मक किसमें से आएगा, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है। मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूं, देखिए मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूं, देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको ब्लड दिखाई देगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसा बोर्ड ने दिया है हम वैसा ही बताएंगे, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर पाएंगे।
तो ये ब्लूप्रिंट की योजना दे रखी है 3 घंटे 15 मिनट और 56 नंबर की हमारी योजना बोर्ड ने जारी की है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए 56 मार्क्स की है। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से बहुविकल्पीय आ रहा है, स्थिर विद्युत विभव से बहुविकल्पीय नहीं आ रहा है। विद्युत धारा से आप देख रहे हो बहुविकल्पीय आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे आ रहा है, ठीक है। गतिमान आवेश चुंबकत्व से एक आ रहा है, विद्युत धारा से भी आ रहा है और चुंबकत्व द्रव्य से भी आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक भी आ रहा है, साथ में ध्यान रहे। रिक्त स्थान इस चैप्टर से आ रहा है, रिक्त स्थान इस चैप्टर से आ रहा है। और देखिए इससे ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे यहां पर मैं कहूंगा रिक्त स्थान आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि जिससे रिक्त स्थान आ रहा है उसमें हमें रिक्त स्थान पढ़ना है और उसके रिक्त स्थान के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है। फिर अगर मैं निबंधात्मक प्रश्नों की बात कहूं तो देखिए पहले उसे लघुत्तरात्मक प्रश्न, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इनका है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के अंदर देखना कि इससे नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा, इससे नहीं, यहां आ रहा है। कौन से चैप्टर से? विद्युत चुंबकीय तरंगों से एक लघुत्तरात्मक आ रहा है। और देखिए और कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है बिल्कुल। और लघुत्तरात्मक किस चैप्टर से आ रहा है? ये देखिए स्थिर विद्युत विभव धारिता से। मतलब इस तरह से आपको इसका एक एनालिसिस करना पड़ेगा और इसको लेकर आने का मूल उद्देश्य मेरा ये है। विद्यार्थी के मन में हमेशा डाउट रहता है कि निबंधात्मक कौन से चैप्टर से आ रहा है। देख लेते हैं, यहां निबंधात्मक नहीं है और यहां हमारे पास है, देखिए ये रहा निबंधात्मक 3 नंबर का, वो आ रहा है प्रत्यावर्ती धारा में से और एक किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र में से। इनमें से निबंधात्मक क्वेश्चन आ रहा है। और देखिएगा और यहां पर मैं कहूंगा नहीं है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका मतलब ये तो लॉक कर दीजिए 7th चैप्टर और 9th चैप्टर इन दोनों में से निबंधात्मक क्वेश्चन आ रहा है। फिर अगली बात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहां एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा है विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति से, क्लियर। और यहां दीर्घ उत्तरीय मैं कहूंगा इसी का बताया गया है, यहां दीर्घ उत्तरीय मैं कहूंगा नहीं है। तो इसका मतलब ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि निबंधात्मक कहां से आ रहा है, लघुत्तरात्मक कितने नंबर का आ रहा है, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक आ रहे हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर होने चाहिए। याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 18 हो चुकी है। तो आपको इन 18 क्वेश्चन की बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही करते हैं, गलत अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। उम्मीद करता हूं फिजिक्स का ये जो एनालिसिस है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। आप इन सभी ब्लूप्रिंट के मुख्य बिंदुओं को समझें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।